हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब आपकी एनर्जी से ही रिलेटेड है और ये कि आपसे कौन इनसिक्योर या जेलस हो रहा है। मैं पहले ही बता दूं कि ये टॉपिक जब भी मैं डिस्कस करती हूँ तो इसका कतई मकसद ये नहीं होता कि आप पर्सन को आइडेंटिफाई करने के बाद उससे नफ़रत करना शुरू हो जाएं। आप में हमेशा कोई ना कोई आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी बात होगी तो आपको उसको बरकरार रखने पर ज़्यादा फोकस करना है और ऐसी एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। ऑन दी अदर हैंड ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन आपसे इनसिक्योर और जेलस हो रहा है एंड डेफिनेटली क्यों, वाई। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। एप्रिसिएशन का कार्ड डेक को कट करने पर 4 से 3 दफ़ा आया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है किसी के जेलस और इनसिक्योर होने का। शायद आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, आपके सामने नहीं लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड पर आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, जिससे इनके अंदर जेलसी और इनसिक्योरिटी का एलिमेंट डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, ये रीडिंग समहाउ कभी कभार आपको ऐसे ऐसे मौक़ों पर ऐसे ऐसे लोगों को समझने के लिए भी हेल्पफुल होती है जिनके ऊपर आपको अंधा यकीन या एतमाद होता है। ठीक है, तो रीडिंग को एंड तक देखें, आपके लिए गाइडेंस होगी। इसमें आपकी भी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बहुत जगह जिक्र होगा। वो पर्सन आपसे क्यों इनसिक्योर और जेलस है, उसके क्या एनर्जी ट्रेट्स हैं, उसके क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, क्या वजूहात बन रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे इनसिक्योर या जेलस है। कौन आपसे इनसिक्योर और जेलस हो रहा है, कौन आपसे इनसिक्योर और जेलस हो रहा है, कौन आपसे इनसिक्योर और जेलस हो रहा है। वॉकिंग अवे, विक्ट्री, ये कार्ड हमेशा इस तरह की रीडिंग में ज़रूर आता है। एंड कम्युनिटी, अ कॉमन फ्रेंड, कॉमन कोलीग, कुड बी अ सिबलिंग। लेडीज़ हैं 3 और 3 लेडीज़ में से कोई ऐसा हो सकता है जो कि आपका बहुत ही क्लोज़ और रिलायबल पर्सन हो। आपके बारे में इल स्पीकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप को यकीन ही नहीं होगा अगर आपको कहीं से भी पता चल जाएगा कि अगर कोई आपके लिए बैड माउथिंग करे, बिकॉज कम्युनिटी है और कम्युनिटी में आप ये बिट्रेल जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस तरह की भी गद्दारी कहीं हो रही होगी। 27 and 7 then 28। किसी को वाकई आपने, जैसे माज़रत के साथ कहना चाहिए ना कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी की लाइफ से बिल्कुल निकल चुके हैं और आप बहुत ग्रेस के साथ, बड़ी डिग्निटी के साथ, बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप निकले हैं और दिस पर्सन इज़ लाइक नो मोर, कि अगर आप कहें कि ये आपकी क्या कंसिडरेशन लिस्ट में है तो शायद अब आपको शायद नहीं इतना ख्याल आता होगा। और ये जगह जगह ये इंसान ये ढंढोरा पीट रहा है कि मैंने उसको छोड़ दिया है और अब मैंने तो उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है। इस इंसान को तो डेफिनेटली बड़ी ज़रूरत पड़ रही है जगह जगह ढंढोरा पीटने की, ढोल जो है वो गले में डालकर लोगों को बताने की। और दिस पर्सन इज़ क्वाइट जेलस आपकी स्टेबल एनर्जी की वजह से। दिस विक्ट्री साइन काफ़ी कंपोज्ड, सेटल्ड। प्रॉब्लम ये है कि विक्टोरियस पर्सन होने की वजह से आपको एक बात का क्रेडिट ये जाता है कि आपके स्ट्रगल और सर्वाइवल फेज़ में किसी ने राई के दाने के बराबर भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। आज आप जो हैं, जिस स्पॉटलाइट और जिस लाइमलाइट में हैं, वो अपनी वजह से हैं,
दूसरे शायद आप अपने आप को आपसे जोड़ते हैं, लेकिन कोई ये क्लेम नहीं कर सकता, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि आज ये जो सक्सेसफुल है ना, ये हमारे मरहून मिन्नत सक्सेसफुल है। नो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। काफ़ी डिसिप्लिन्ड पर्सन, बहुत स्टाइलिश और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी आपकी लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने नॉर्म्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसीलिए आपको किसी की लाइफ से भी वॉक अवे करने में कोई मसला नहीं होता, जैसे कि आपने इस इंसान की लाइफ से वॉक अवे किया है। तो कौन जेलस हो रहा है या कौन इनसिक्योर हो रहा है? एक तो सबसे बड़ी बात, जो आपसे जेलस और इनसिक्योर हो रहा है, इसको आपके सामने, यानी आपका सामना करने में, जिसको कन्फ्रंटेशन कहते हैं, उससे तो इसकी काफ़ी जान जाती है। पीछे ये बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत कुछ ये इंसान जो है वो बोल रहा होगा, कह रहा होगा। दूसरे एंड पर देखें तो जेलस होने के लिए आपने काफ़ी रीजंस दी हुई हैं। आपको अटेंशन मिलती है, जैसे ये लेडी सेंटर में बैठी हुई है और एक को उसके साथ साज बजाना पड़ रहा है, दूसरे दूसरे का देखें कितनी बेजारी से वो खड़ी हुई है। ये एक कैरेक्टर हो सकता है कि इसको आपका पार्ट, आपकी लाइफ का, आपके सर्कल का पार्ट बनना भी है, और इसको आपसे जेलसी होती भी है, बिकॉज फोकस आप हैं, कंसंट्रेशन आपके पास है, अटेंशन आपके पास है, वार्मथ आपके पास है, हर लिहाज से ग्लोरीफाइड एनर्जी आपके पास है। तो ये काफ़ी सारी रीजंस हैं कि वाई यू, वाई नॉट ही, और वाई नॉट शी, यू नो। तो हु इज़ जेलस ऑफ यू और इनसिक्योर ऑफ यू, ये तो नज़र आ रहा है कि कुछ फैक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं कि क्या रीज़न बन रही है जिसकी वजह से जेलस हो रहा है, और कुछ आपकी चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, गोल्ड, शाइनिंग, शिमर, चमकता हुआ, इसको इस तरह की चीज़ें, ग्लिटर, ब्लिंकिंग, इस तरह की चीज़ें काफ़ी पसंद होंगी। पीस, रेजोल्यूशन लवर ये पर्सन नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, द मोर यू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, इसकी इनसिक्योरिटी आपसे ज़्यादा बढ़ती है। आप जितना अपने आप को प्रोटेक्टेड, आइसोलेटेड रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, इसको और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि वाई, मतलब क्यों नहीं, कोई गॉसिप क्यों नहीं मिल रही, कोई मसाला क्यों नहीं मिल रहा। एंड यू नो, ये इंसान बहुत सारी जगहों पर आपके मुतालिक बात करता है, बहुत बात करता है, इतनी बात करता है कि सुनने वाला बाज़ दफ़ा थक जाता होगा कि ओ माय गॉड भाई, क्या इतना इम्पोर्टेंट शख्स है ये कि जिसके मुतालिक इतनी बातें कर रहे हैं हम लोग, कुछ और टॉपिक पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो दूसरी बात ये कि सुनने वाले जो इस इंसान से आपके मुतालिक सुनते होंगे, बड़े हैरान होते होंगे कि यार हमने तो उसको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, वो इतना बुरा है, इतना, मतलब तुमको इतना हार्ड टाइम दे रहा है, इतनी इनसिक्योरिटी दे रहा है, दिस इज़ सरप्राइजिंग। तो ये एक चीज़ एलिमेंट हो सकती है। कौन है जो आपसे इनसिक्योर या जेलस हो रहा है? प्लीज़ रिवील द एनर्जी। न्यू बिगिनिंग 0, सेक्रल चाक्रा नंबर 2, ये 3 का कुछ फेरा चल रहा है। आप लोग कुछ 3 दोस्तें हैं, 3 सहेलियां हैं, 3 दोस्त हैं, 3 कोलीग्स हैं, 3 कज़न्स हैं, कुछ है मामला, मतलब कुछ मनाने का टाइम, कुछ सेलिब्रेशन का टाइम, आप लोगों का कुछ ऐसा वक्त है, कुछ समथिंग लाइक दैट, उसी में ही कुछ कुछ रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। 3 2 एंड 0, 3 काफ़ी ऑनरेबल पर्सनालिटी लग रही है आपकी, जो बाज़ दफ़ा हर लिहाज से ये मौका दे देती है कि अगला जो है ना वो आप ही को उसमें रखे तवज्जो में, ट्राइंग। आपके कुछ डिसीजंस हैं जो इस इंसान को इरिटेट करते हैं। आप जो डिसाइड कर लेते हैं, बहुत रिजिड हैं आप अपने डिसीजंस में, दूसरे वाले कोई कुछ भी बोले आपको, ये वाली चीज़ें इसको इनसिक्योरिटी देती हैं। ऑल्दो ये पर्सन काफ़ी दफ़ा अपने माइंड में तो एटलीस्ट सोच चुका है कि ये ऑब्स्टिकल को पार करे, एक नई फ्रेश बिगिनिंग की तरफ आए, लेकिन लैक ऑफ मोटिवेशन नज़र आ रही है। शायद अब की दफ़ा आपने वॉकिंग अवे से ये तय कर लिया हो कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, इस वजह से भी इसकी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है कि
लोगों को ना, कुछ लोगों को रूठना, तपना, चिढ़ना, यानी हर चीज़ का अड़ना 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 जिसमें कहते हैं ना, वो ज़्यादा आता है। चीज़ों को सॉल्व कैसे करते हैं, रिश्तों को निभाते कैसे हैं, रिश्तों में चलते कैसे हैं, ये सब चीज़ें उन लोगों को सिखाई नहीं गई होती हैं तरबियतन। तो उनके लिए ये जो सेक्रल चक्र से पहले न्यू बिगिनिंग है ना, ये इनके लिए बड़ा मुश्किल मरहला है। और ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आप बहुत दफ़ा इब्तदा कर चुके हैं और अब आपने वॉक अवे करने का अगर सोचा है, तो इनसिक्योरिटी इस इंसान की बहुत ज़्यादा बढ़ रही कि अब ये मामलात को सेटल कैसे करे। कमिंग डेज़ में कोई ऐसा इवेंट आने वाला है जिसमें शायद ये इंसान ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि आपके साथ सामना हो जाएगा। शायद इसने जिसके साथ, लोगों के साथ मिलकर आपके बारे में गॉसिप की है, तो वो कहीं पेट हल्का ना कर दें आपके सामने, तो इसको इनसिक्योरिटी हो रही है, इसको डर लग रहा है। और जेलस होने के लिए तो जो जितनी रीज़न्स हैं, एक तो सबसे बड़ी बात जो मैंने एक वही कही पहले, कि जिन लोगों के साथ आपकी गॉसिप हो रही है ना, वो बड़े हैरान हो रहे हैं कि ना हमने इसके बातचीत करने के अंदाज़ में वो सब कुछ देखा, वो झलक नहीं देखी जिसकी तरफ हमें इशारा करवाया जा रहा है। हमने हर किसी से इसके मुतालिक कुछ सही ही सुना है, बहुत अच्छा नहीं सुना तो बुरा तो नहीं सुना। अच्छा, बहुत ज़्यादा हर किसी के अब गुड बुक्स में होना भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने एक्ट्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं जो अगले को इनसिक्योर करता होगा। सामने वाला बातों में ज़्यादा अच्छा है, आप अमल में ज़्यादा अच्छे हैं। डिसीजन मेकिंग आपकी नज़र आ रही है, आप दो टोक क्लियर कट बात करने वाले इंसान हैं। शायद इस वजह से इस इंसान को बड़ी जेलसी होती है कि अभी बात हुई नहीं और इसका डिसीजन आ जाता है। मतलब थोड़ा सा तो लड़ाई में पहल करे ना, थोड़ा फड्डा तो करे, दो गाली मैं दूँ, दो गाली ये भी दे, थोड़ा ये भी जले, थोड़ा ये भी सड़े। आपका थोड़ा सा होता होगा कि शायद वो जो मैंने कहा ना, बहुत ही ग्लोरीफाइड एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं। गालियाँ ना देना, फड्डे ना करना और तेरी माँ तेरी बहन आपका करने का बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं है। तो ये चीज़ें काफ़ी सामने वाले को इनसिक्योर करती हैं और उसको जेलस कर रही हैं, बिकॉज़ आपका स्टाइल ऑफ लिविंग जो है वो बहुत डिफरेंट है। और आप एक्ट्स पर, डिसीजंस पर बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को 10 दफ़ा ये होता होगा कि ज़रूरी थोड़ी है कि हर वक्त ऐसे ही हो। कभी 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 लड़ाइयाँ भी तो हो ना, हर चीज़ में उसी को थोड़ी जीतना। मतलब इस किस्म की कुछ ना मुझे मामलात नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि आपकी पर्सनालिटी का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसको सबसे ज़्यादा जेलस और इनसिक्योर फील करवाता है। हु इज़ जेलस और इनसिक्योर ऑफ यू? कौन आपसे जेलस हो रहा है और इनसिक्योर हो रहा है? आपकी पर्सनालिटी का कौन सा साइड इस पर्सन को जेलस और इनसिक्योर बनाता है? कंपटीशन है, ये आपको अपना कॉम्पिटिटर समझता है भाई, सिंपल इज़ दैट। जितना पैशन आप में नज़र आ रहा है, इसके अंदर तो लैक ऑफ पैशन है। टीम्स मैचेस होते हैं, आप उसमें देखें कि कोई एक हाईलाइटेड होता है, यार इसको रखो अपनी टीम में, ये जितवा देगा गेम को। यही वाला मामला आपके साथ है कि इनको सारे काम आपसे चाहिए तो हैं, अपने मफाद के सारे काम चाहिए, लेकिन ख़ुद से कुछ नहीं करना। और जहां आपने अपने लिए स्टैंड लिया, फ़ौरन आपसे बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है। हीलिंग, हेल्थ एंड केयर, आप मस्ट भी, आप एक साइकोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, साइकिक रीडर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लवर हैं जैसे मैंने कहा, और ये इंसान बिल्कुल आपके ऑपोजिट है। आपको हमेशा, आप ये सोचते हैं कि अंधेरे में किरण को देखो, रोशनी को देखो, और ये इंसान ये कहता होगा कि इस रोशनी में अंधेरा कितना है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। यानी दिया इसको पूरी, वो जो कौन सी लाइट्स होती हैं जो एलईडी लाइट्स, इतनी नहीं भारी भरकम होती कि आंखें चुंधिया दें, उसको, उस लाइट, ये इसको लाइट नहीं नज़र आएगी, इसको वो लाइट जल क्यों रही है जिस अंधेरे की वजह से इसको वो अंधेरा नज़र आएगा। तो ये बिल्कुल मतलब आप ये समझ लीजिए कि परसेप्शन का जो है ना, वो फ़र्क है। परसेप्शन की वजह से इसको आपकी पर्सनालिटी का ना, कि आपके पास हर वक्त कंपोज्ड और प्रिसाइज्ड माइंडसेट, हेल्थ, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी अगले को होप देना, केयर, कंसर्न,
ये चीज़ें आपकी जेलस बनाती हैं इस इंसान को। रेनबो, आप बहुत ज़्यादा नेचर लवर हैं, बहुत ज़्यादा आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि पुरुमीद रहना चाहिए, खूबसूरती को पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे नेचर की। आपने बहुत मैग्निफिसेंट मेमोरीज़ बनाई हुई हैं नेचर को लेकर। एंड डिसीजन मेकिंग जो मैंने कहा, बहुत डेयरिंग पर्सनालिटी आपकी लग रही है। ये डेयर हर किसी के नसीब का नहीं होता। ज़ीरो से अगर आप देख लें, रिस्क टेकर हैं आप, और रिस्क टेकिंग ट्रेट जिस इंसान में हो ना, उससे हर शख्स ही डरता है, उससे हर इंसान घबराता है, क्योंकि उसको किसी का खौफ नहीं होता। वो अपने किरदार में, अपनी इंटेंशंस में इतना क्लियर होता है। आप देखें, तूफ़ान आता है, बरसात आती है, बारिशें आती हैं, तड़पती हैं, चड़कती हैं, कड़कती हैं बिजलियाँ, और फिर एक रोशनी सूरज की तरफ से कौसो क़ज़ा की, रेनबो की तरह। ये एक आपका बड़ा अच्छा पर्सनैलिटी का ट्रेट है, जो अगले को फसाद को बढ़ावा देना, और एक इंसान जो उस फसाद के आग पे पानी डाले। तो ये वाला जो एलिमेंट आपकी पर्सनैलिटी का है ना, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा करता होगा। इसको फड्डे बहुत पसंद है भाई, बहुत ज़्यादा। खुदादाद इंसान, फिलैंथ्रोपिस्ट, जेनरोसिटी, चैरिटी, लव, ये आप, मेरे ख्याल में आप बहुत बड़ी क्विकली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। मे बी आप कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो लोग चैरिटी बेस्ड, जेनरोसिटी पे, सखावत पे, लोगों में चीज़ें बांटने पे, आपकी ड्यूटी ऐसी होगी, वेलफेयर में आप ऐसा काम करते हैं। अगर आपका माइंडसेट कुछ ऐसा बन गया होगा कि पॉजिटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई करने की सोर्सेस ऐसे लोगों के साथ जोड़ो कुछ जाके नेगेटिव लोगों के साथ, इसीलिए आपकी रीडिंग वॉकिंग अवे से स्टार्ट हो रही है। कुछ लोग आपकी इस आदतों को 2-3 लोगों पे अप्लाई करके देख चुके हैं कि भाई अगर इसको पता चला ना कि इस तरह के मामलात हो रहे हैं, तो ये सबसे पहले कट जाएगा या कट जाएगी। ये किसी का इंतज़ार नहीं करेगा, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। शायद आपने ये बात मल्टीपल टाइम्स करके ना आपने बता दी है कि आई एम नो मोर टू इन्वेस्ट और ड्रेन माई एनर्जी टूवर्ड्स सच थिंग्स, जिसकी वजह से अगले को मौका नहीं मिल रहा कि वो आपको रोके कैसे। तो वो आपसे इनसिक्योर हो रहा है, आपसे जेलस हो रहा है। आप अपनी धाप बना चुके हैं जनाब। आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, आपकी ये स्टडी, आप बिलीव करते हैं इस बात पे। मेरे ख्याल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी रूह जो है ना, वो रूह की तस्कीन, आपको शायद अपना सोल पर्पस पता है कि मुझे ये काम करके सुकून मिलेगा, तो मैं तो ये करूँगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और ये चीज़ अगलों को बहुत ज़्यादा जेलस करती होगी। देखिए, माशरे में ना 2 किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग लोगों की हेल्प करके उनको अपने एहसान तले दबा देते हैं। कुछ लोग हेल्प करके कभी याद ही नहीं रखते कि उन्होंने कभी किसी मौके पे किसी की हेल्प की। जो फिलैंथ्रोपी है, वो पूरी थ्योरी इस बात पर है। जो हमारा दीन हमें कहता है कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले, और मौला अली का कौल है कि जब तुम किसी के पे एहसान कर रहे हो और किसी की मदद कर रहे हो, तो कभी भी उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि क्या पता वो शर्मिंदगी के मारे तुम्हारी आंखों में देख ना सके। तो आप शायद इन बिलीव्स पर हैं, लेकिन वो जो दूसरी कैटेगरी में बता रही हूँ कि कुछ लोग एहसान करके अपना ग़ुलाम बना लेते हैं, और फिर वो जगह जगह ढोल पीट करना लोगों को बताते हैं कि हमने तो इसके इस टाइम पर ना ये किया था। यही इसीलिए मैंने कहा था कि जो लोग आपसे जेलस और इनसिक्योर हो रहे हैं, उनको बड़ा पछतावा होता होगा कि आज की आपकी विक्टोरियस लाइफस्टाइल और आपकी ज़िंदगी को देखकर इनको ये होता होगा कि हम क्यों नहीं हैं इसकी लाइफ की इस सक्सेस का पार्ट, ताकि हम ठोक पीट के बोल सकते कि ये इसने कोई अपने अकेले हाथ से थोड़ी की है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जिसकी वजह से जेलसी है। नाउ लेट मी सी फ्रॉम टैरो, क्यों है ये पर्सन आपसे जेलस और इनसिक्योर। यू आर अ पर्सन ऑफ प्रिंसिपल, ट्रायम्फ एंड सक्सेस। आप देख सकते हैं स्वॉर्ड इसके हाथ में है। आप बहुत सख्त हैं अपने उसूलों में, और इस इंसान को आपके उसूलों से चिढ़ है। You must be a one woman man or one man.
वन मैन वुमेन और वन वुमेन मैन। आप अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ इसी तरह के हैं। टावर, आपने किसी से ठीक ठाक कोई स्टेटमेंट पास करके फड्डा किया है और आपने क्लियर बाउंड्री सेट की है कि बस बाउंड्रीज़ खाली तुम्हारी नहीं है, बाउंड्रीज़ हमारी भी हैं। अब मेरी इन बाउंड्रीज़ पर चलना है तो रुको, वरना निकलो यहाँ से। जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जेलस, नेगेटिव और इनसिक्योर फील कर रहा है, क्योंकि शायद अब वो टाइम है कि आप इसको एक्सपोज कर देंगे। ये जेलस इसलिए हो रहा है कि ये हर वक्त अननेसेसरीली एक विक्टिम मेंटालिटी में रहकर आपसे हर्ट होता रहता है। लॉजिक नहीं होती, बात नहीं होती, और बस हर किसी को ये पकड़ पकड़ के ये बता रहे हैं कि मैं तो हर्ट हूँ, मैं तो हर्ट हूँ, मैं तो हर्ट हूँ, मुझे हर्ट किया है, मुझे हर्ट किया है, मुझे हर्ट किया है। और जैसे मैंने कहा कि इसको कन्फ्रंटेशन का बहुत ज़्यादा डर है, तो कन्फ्रंटेशन तो है, कन्फ्रंटेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि आपसे तो इसकी ठीक ठाक फटती है माजरत के साथ। द वर्ल्ड मे बी ये किसी ऐसे पर्सन से डिस्कस कर रहा हो ये सारी बातें और अपनी इनसिक्योरिटीज़, जो एग्जिस्टिंग सिटी, कंट्री, टाउन, डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। द वर्ल्ड कार्ड से ये सारी भड़कावे और भड़वासें जो है ना, ये सब वहाँ निकाल रहा होगा, कि जो कि कोई कहीं दूर रहता है एंड कर रहा होगा तो कर रहा होगा। इनसिक्योर भी है, जेलस भी है, तिल तिल काउंट करना, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड काउंट करना, लेकिन आपसे तो ठीक ठाक इसकी जान निकल रही है। क्योंकि अगर इसने अब आपसे कुछ भी बात की, कुछ भी पंगा किया, तो शायद ये तलवार उठ जाएगी। तो हु इज़ जेलस और इनसिक्योर, अपने साइड की स्टोरी जिसमें ये विक्टिम है वो तो ये बता रहा होगा, लेकिन आपने इसको डील कैसे किया है पास्ट ईयर्स में, वो ये किसी को भी नहीं बता रहा। ठीक है जनाब, तो कौन आपसे जेलस और इनसिक्योर हो रहा है? ये पर्सन आपसे जेलस और इनसिक्योर हो रहा है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। तो जनाब प्राइवेट रीडिंग्स ले सकते हैं आप। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।